ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक स्ट्रिंग कंसेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलास्टिक स्ट्रिंग और हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग का आर्टिकल। ये हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है और आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज इलास्टिक स्ट्रिंग क्या होती है। सपोज हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है O से A हैविंग नेचुरल लेंथ L, L इज द नेचुरल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, इस स्ट्रिंग को आपने खींचा किसी भी पोजीशन तक B, और इसमें जो एक्सटेंशन हुई वो हमने मान ली E इज द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हमारे पास जैसे ही हम इसको स्ट्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, खींचेंगे तो एक स्ट्रेस डेवलप होगा जिसको हम टेंशन के नाम से बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे T। तो हमने पढ़ रखा है हुक्स लॉ के लिए। हुक्स लॉ आप सभी ने पढ़ रखा है। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस स्ट्रेस को निकालने का क्या तरीका है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कितनी एक्सटेंशन है हमारे अंदर, E, नेचुरल लेंथ है L, तो E बाय L यानी कि T इज इक्वल टू, अगर इसको इक्वल टू में लेके जाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा और ये मेरे पास फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले को याद कैसे रखेंगे हम, स्ट्रेस यानी कि टेंशन इज इक्वल टू लैम्डा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ। You can say that it is an extension or you can say that change in length divided by original length। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट हो गया कि टी टेंशन इन द इलास्टिक स्ट्रिंग कैसे फाइंड आउट करें। अब हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग का आर्टिकल। आर्टिकल को ध्यान से समझना। सपोज मेरे पास सेम इसी तरह से कोई लेंथ है, इलास्टिक स्ट्रिंग है O से लेकर A तक। मैंने क्या करा, इसको खींचा और B पॉइंट तक और छोड़ दिया। छोड़ते ही मोशन इधर जाएगा, वापिस आएगा A डैश तक, और A डैश के बाद वापिस जाएगा उतनी डिस्टेंस B डैश तक। लेट अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि क्या हमने मान लिया, लेट L बी द नेचुरल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, इस मोशन को डिस्कस करना है क्या बना इलास्टिक स्ट्रिंग को। तो हम क्या मानेंगे, लेट एनी टाइम T पार्टिकल इज एट P पोजीशन हैविंग ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पोजीशन। अब ध्यान से देखना, जैसे ही पार्टिकल इधर आएगा तो उसमें एक स्ट्रेस डेवलप होगा T। इज इट ओके? और ये स्ट्रेस ही क्या कर रहा है, इसको मोशन में लेके आ रहा है वापस। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो हमारा मोशन होगा वो यहां से यहां तक तो स्ट्रेस की वजह से होगा, यहां से यहां तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लैक, उसमें स्ट्रेस ही नहीं होगा, तो स्ट्रेस फ्री ये मोशन। और यहां से यहां तक फिर से उसमें एक्सटेंशन आ गई, तो यहां से यहां तक फिर से किसकी वजह से होगा, स्ट्रेस की वजह से होगा। तो A से B का मोशन और A डैश से B डैश का मोशन, ये हमारा स्ट्रेस में रहेगा और ये हमारा स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो हम चलते इस मोशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, d2x बाय dt स्क्वायर। हमने बताना है डिस्कस इट्स मोशन, इसका मोशन क्या होगा। अब ध्यान से देखो, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। अब फोर्स कौन सा, इफेक्टिव फोर्स, एक ही फोर्स है विच इज टेंशन, और वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस अपोजिट साइड, तो माइनस टी आ गया। अभी मैंने आपको बताया था टी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लैम्डा चेंज इन लेंथ। कितनी लेंथ चेंज है हमारे पास, x, ओरिजिनल लेंथ कितनी है L, तो लैम्डा x बाय L। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा mlx। आप इसको कंपेयर करो तो ये हमारी माइनस म्यू एक्स के बराबर नहीं आ गई, विच इज ए मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें मोशन डिस्कस करना था, तो ये मोशन कैसा बना, सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स शो कर दो। जहां पर अब की बार म्यू आपका पास क्या आ गया, वेयर म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय एम। तो हमारे पास जो स्ट्रेस फ्री मोशन होगा उसमें तो जो मोशन होगा वो होगा सिंपल हार्मोनिक। ये भी हमारे पास कैसा मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक। लेकिन जो स्ट्रेस फ्री होगा इसमें हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की बजाय क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस एक्ट नहीं करती। तो ध्यान से समझना है चीजों को। ये हमारा आर्टिकल हो गया, बेसिकली हमारा मोशन किस तरह से वेरी कर रहा है। अब ये आ गया, अब कहेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ किसी भी पोजीशन के ऊपर क्या होगी, और उसका टाइम पीरियड बताओ पूरे मोशन का क्या रहेगा। आप सभी को पता है पार्टिकल की वेलोसिटी हमने निकालनी है,
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का फॉर्म, अब मोशन तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, हमने मान लिया, देखो चाहे तो आर्टिकल को दोबारा डिराइव कर लो, नहीं तो हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v dv by dx इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स थी वहां पर, अब माइनस म्यू एक्स की जगह क्या चलेगा, माइनस लैम्डा बाय ml x। सो सिंपल, क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेट कर लो। अब सभी को पता है हमारे पास क्या आंसर आया था, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बट व्हाट इज a इज द एम्पलीट्यूड, तो a इज योर, दिस इज डिस्टेंस a टू b, यही हमारे पास मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, क्योंकि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये कौन सा पॉइंट बनेगा, एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी कौन सा पॉइंट बनेगा, एक्सट्रीम पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा बनेगा, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ये बनेगी, अब की बार ये नहीं बनेगी, ये भी हमारी क्या रहेगी, मीन पोजीशन। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला हो गया, अब चाहे तो मैं डायरेक्टली म्यू की वैल्यू पुट कर दूं, ए अगर इसका एम्पलीट्यूड रखूंगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाय ml a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और चाहे तो मैं इसको डिराइव कर लूं बाय वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेट, वो आपके लिए सेम है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, तो v मैक्स, तो v मैक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से v निकालना चाहो तो लैम्डा बाय ml रूट और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब हमारे पास ये जो x है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि माइनस हो रही है ना, ए स्क्वायर माइनस, अब मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी तो क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, रूट म्यू ए, कहाँ पे होगी, एट x इज इक्वल टू 0, जब एट, या यू कैन से दैट व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x 0 कब होगा, व्हिच इज एट a पॉइंट, तो a पॉइंट हमारा क्या हो गया, मीन पोजीशन, म्यू की वैल्यू रख दो लैम्डा बाय ml a, द सेम आर्टिकल, बस आपके पास म्यू की वैल्यू चेंज हो गई है, म्यू की वैल्यू निकल गई है बेसिकली, ये आपके पास वैल्यू आ गई, यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होती है, v 0, यहाँ होता है v मैक्स, यहाँ होता है v मैक्स, यहाँ पर v 0, इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी वेलोसिटी को। अब उसके बाद हमारे पास आता है वेलोसिटी हमारी निकल गई, विच इज सो सिंपल, लेकिन जो हमारे पास मेन है वो क्या है, हमारा टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कहोगे सर आपको पता तो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बिल्कुल पता है, t इज इक्वल टू एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 पाई बाय रूट म्यू। सर हमने जो वेलोसिटी है वो तो निकाल ली एसएचएम के केस में, लेकिन अगर अंदर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी होगी तो क्या होगी बेटा, जिस पॉइंट पे से हमारी वेलोसिटी एंटर होगी, v मैक्स से एंटर होगा, तो थ्रू आउट दिस मोशन इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन, तो थ्रू आउट दिस मोशन a टू a डैश हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम वेलोसिटी, और यहाँ पर आके फिर आपका वही मोशन क्या हो गया, एसएचएम हो गया, तो एसएचएम वाला मोशन अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो टाइम पीरियड होता था ये सिर्फ किसका होता था, सिंपल हार्मोनिक का। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो सिर्फ इतना है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, अगर मैं एक रिवोल्यूशन को काउंट करूं, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, वो क्या होगा, डबल ऑफ b टू b डैश, तो b से, या यूं कह लूं मैं, b से b डैश गया और b डैश से b आया, तो एक रिवोल्यूशन हो गया, तो मैंने लिख दिया टाइम टेकन फ्रॉम b टू b डैश, और उसका डबल कर दिया। अब b टू b डैश का डबल करने से भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं इसको और थोड़ा रिजॉल्व कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर दूं, टाइम फ्रॉम a टू b, टाइम फ्रॉम टेकन फ्रॉम a टू b प्लस a टू a डैश प्लस a डैश टू b डैश, दैट्स फाइन। अब बेटा a से b, b से a, रेवोल्यूशन पूरा नहीं हुआ, a डैश से b डैश, b डैश से a डैश, अब रेवोल्यूशन पूरा हुआ है और वो एसएचएम का हुआ है, तो हमारे पास a से b और a डैश से b डैश सेम टाइम रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डबल टाइम फ्रॉम a टू b प्लस, ये भी तो डबल जाएगा, डबल तो बाहर ले गया, a टू a डैश, टाइम फ्रॉम a टू a डैश, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कुछ भी नहीं है, a टू b टाइम पीरियड क्या है, a टू b टाइम पीरियड है विच इज
1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। अब आप कहोगे सर 1/4 कैसे है, ए टू बी टाइम पीरियड। बिल्कुल है 1/4, 4 पार्ट बनेंगे, ए से बी, बी से ए डैश से बी डैश, बी डैश से ए डैश, तो एक पार्ट का टाइम पीरियड कितना होगा 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पाई बाय रूट म्यू का 1/4 करूंगा तो वो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 रूट म्यू प्लस ए टू ए डैश। ए टू ए डैश हमारी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, डिस्टेंस ट्रेवल हुई बेटा 12। और आपको सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी 12 और टाइम टेकन हमारे पास कितना हो गया, टाइम हमें निकालना है तो 12 बाय वेलोसिटी, वी मैक्स से एंटर करेगा तो ये हमारे पास क्या आ गया टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश। 12 वी मैक्स हमने पता है, हमें क्या पता है रूट म्यू ए होती है, पुट कर दो यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ गया 2l रूट म्यू ए। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई, पाई बाय 2 रूट म्यू हो गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहीं पे, ध्यान से देखना इसको, इंपॉर्टेंट है, विच इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 रूट म्यू मेरे ख्याल से बाहर आ जाएगा, उसको बाहर ले लो, तो 2 बाय रूट म्यू, यहाँ बच गया पाई, पाई प्लस, और ये बच गया 2l बाय ए, 2l बाय, दिस इज योर टाइम टेकन। रूट म्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी लैम्डा बाय ml, 2 लैम्डा ml ऊपर चला जाएगा, और आप इसको ऐसे भी रख सकते हो पाई प्लस 2l बाय ए, दिस इज योर टाइम पीरियड इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग, नॉट इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पूरा टाइम पीरियड आ गया आपके पास 2 बाय लैम्डा बाय ml पाई बाय प्लस 2l बाय ए। अब इस आर्टिकल को ध्यान से सीखना, एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सभी क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होंगे। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में म्यू को फाइंड आउट करेंगे, म्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।